हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, सरकार का जवाब महत्वपूर्ण, डीबी का आदेश बदल सकता है क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है डीबी के आदेश को लेकर लोगों के दिमाग बहुत चीज़ें चल रही हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है सरकार का जवाब। ठीक है, तो दोस्तों दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं इफेक्टिव चर्चा भी होगी, और चांसेस जो बनेंगे वही हम लोग बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको बता दें, जो डीबी का आदेश है, ठीक है, और उस आदेश को कहीं ना कहीं सरकार ने भी ये कहा था, उस आदेश से सरकार भी पूरी तरीके से सहमत दिखी थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है सरकार ने डीबी के आदेश को चैलेंज करने का बारे में नहीं सोचा, और सरकार ने स्पष्ट कहा था डीबी के आदेश से हम पूरी तरीके से मतलब संतुष्ट हैं। जो डीबी का आदेश है उस पर हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सरकार से उनका जवाब मांगा गया था, क्योंकि जो चीज़ें थी, क्योंकि सरकार जवाब किसी भी मामले पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी मुद्दा हो, वहाँ पर जो नियोक्ता होता है उसके जवाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, उसका जवाब बहुत ज़्यादा जो। लेकिन वहाँ पर लिबर्टी भी दी थी सरकार के जवाब को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो था उनको ये स्पष्ट है कि यहाँ पर दो पार्टियों का मामला है। सरकार को यहाँ पर लिबर्टी दी गई, उनको काउंटर एजेंट 7 पेज रिटर्न सबमिशन की। तो यहाँ सरकार को लिबर्टी है, लेकिन अगर सरकार यहाँ पर क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को भली बात समझ चुकी है, जो डीबी का आदेश आया है उस आदेश में स्पष्ट तरीके से चीज़ें की गई हैं, मेरिट पर मामला डिसाइड हुआ है। और डीबी के आदेश को चैलेंज करने पर सरकार को भी ऐसा लग रहा है कहीं ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, इसलिए सरकार ने ना तो डीबी के आदेश को चैलेंज किया था, तभी बच्चे वहाँ पहुँचे, और सरकार ने अंत तक उस आर्डर को नहीं चैलेंज किया। ठीक है, ना तो उस आर्डर में किसी प्रकार की सरकार ने कोई दिक्कत आई। जब भी जिससे मुलाकात हुई उन्होंने भी सरकार आर्डर की मतलब कहा गया ऑर्डर जो भी है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया, इसलिए अभी उस पर चीज़ें पेंडिंग में है। तो सरकार पूरी तरह से डीबी के आदेश से संतुष्ट है। बस जो बात पेच जो फंस रहा है वो चयनित शिक्षकों की। अगर बाय द वे कोई चयनित शिक्षक बाहर निकल रहा है तो उनके लिए सरकार का क्या प्रपोजल है, वही मेन चीज़ होगी। बस सरकार का सिर्फ इस केस में इतनी भूमिका है कि जो चयनित शिक्षकों हैं उनके लिए सरकार जो प्रपोजल लेके आएगी बस वही इंपॉर्टेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रपोजल है वो सिर्फ और सिर्फ चयनितों के लिए ही बनेगा, और बाकी क्योंकि एक बात है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती है, मान लीजिए 6800 लोग निकले। ठीक है, तो 6800 लोग जो निकले उनकी जगह पे 6800 आएंगे। तो जो 6800 लोग निकलेंगे उनके लिए सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार उनके लिए क्या पॉलिसी बनाती है। जैसा कि आपने देखा था सिंगल बेंच के आदेश में एक ऑर्डर का जिक्र किया गया था, जिसके बिहार पर पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी, किसी को बाहर ना करने की बात की। जो अगर देखा जाए ना, सिंगल बेंच डबल बेंच के आदेश में एक चीज़ सिमिलरिटी है कि दोनों जगह लिस्ट बनाने की बात की। और तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आज नहीं कल तो सरकार को लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, बिना लिस्ट बनाए कुछ नहीं होगा। देखिए अब आगे हवा में तो काम नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोग देखते होंगे लिस्ट हवा में कैटेगरी नहीं देना, ये सब नहीं देना और सब कुछ। तो लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सामने रखनी ही पड़ेगी। दो दो बेंच के आदेश हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी बोला लिस्ट बनाना वो एक फेयर काम है, वहाँ पर किसी प्रकार कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फेयर काम है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा लिस्ट दिखाइए, बिल्कुल लिस्ट आपको पब्लिकली करनी पड़ेगी। तो इसलिए लिस्ट तो दिखानी ही पड़ेगी, तो इसलिए उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीबी के आदेश बदलने के बहुत कम चांसेस हैं। बस जो सरकार की तरफ से प्रपोजल है चयनितों के लिए, जो उसमें चीज़ें हो जाए, बस यही मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी आने वाले समय में जब ऑर्डर आएगा, चीज़ें होंगी, तब खुद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के जवाब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।